सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धि संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाडम दंसनं सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णमभ्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् श्रेन्दमुकुट श्लिष्ट पादपद्मा सुखेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नये जबुल अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जबुल अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की देवादि देवी कजारसी वर्तमान शासनाय देवादि देवी कजारसी मुंडा क्षमतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की देवादि देवी कजारसी वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की परम पूजनीय चर्य श्रमज्ञात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की अहिंसामयी जैन धर्म की वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की जय परम पूज्य मनबर श्रेष्ठ साक्ष्य सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की एक घड़ी पहुंचा देना भैया। नमो तुफान वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवतिनी भगवती मां जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवतिनी यह भगवती मां जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। परिणति बतला देती है कि जीव की भवितव्यता है कि जीव का संसार अभी अत्यंत दीर्घ है। परिणामों की धारा इस बात को प्रदर्शित करती है कि संसार से यह जीव पार उतरने वाला है कि संसार में अभी जीव और लंबा भटकने वाला है। अब आगरा छिपी टोला की भव्य मुमुक्षु आत्माओं, आपका परिणाम आपकी परिणति इस समय इस बात का द्योतक है, इस बात को बतला रही है कि यहाँ धूप में चिलचिलाती धूप में बैठी जीव शीघ्र ही मोक्षगामी है। साक्षात शाश्वत शिखर सम्मित शिखर जी सिद्ध क्षेत्र पर जो जीव नहीं जा पाए वे तो महान महान पुण्यात्मा जीव हैं जो अपनी लक्ष्मी और अपने समय का सदुपयोग करते हुए कहां पहुंच गए?
शाश्वत उस सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र सम्मेद शिखर जी पर भगवान का निर्माण महा महोत्सव मनाने, निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए साक्षात तन मन धन सभी को लेकर के सम्मेद शिखर पहुंच गए। लेकिन बेबी भव्य आत्मा जीव कम पुण्यशाली नहीं है। बेबी भव्य आत्मा जीव, आप भी अपने आप को कम पुण्यशाली मत मानना, आपका भी अहोभाग्य है। वहां शाश्वत क्षेत्र पर नहीं पहुंच पाए तो कृत्रिम तरीके से सम्मेद शिखर की रचना करके यहां पर भगवान जिनेंद्र का अभिषेक कर रहे हो, निर्वाण चावल डालू चढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इसको ऐसा मत मानना कि ये तो रचना है, ये तो रचना है, इससे थोड़ी कुछ होता है। ऐसा भूल के भी मत सोच लेना कि ये तो रचना है, क्योंकि प्रतिमा भगवान जिनेंद्र साक्षात नहीं होते। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा आप, वह भी तो रचना ही है, वह भी तो द्रव्य निक्षेप से आपने प्रतिमा स्वीकार लिया है। तो क्या आपके लिए मोक्ष का साधन नहीं बनती? अखिलेश भैया, जैसे हमने बोला चिलचिलाती धूप, अखिलेश भैया पीछे से उठकर तुरंत आगे आ गए। कल सुनेंगे आपकी चिलचिलाती धूप में, समय रहा तो। ये मात्र रचना नहीं है, आपको विश्वास दिलाएं हम जब अभी जब उद्घाटन हुआ इसका, जब आपने निक्षेप से, पंडित जी निक्षेप से इसमें किया कि नहीं किया आपने पुष्प क्षेपण? जब पीले चावलों को रंग कर लेते हो, पीला कर लेते हो, आपके लिए पुष्प हो जाते हैं। नारियल के चटक को, नारियल के गोले को आपने थाली में संजो लिया तो नैवेद्य हो जाता है। तो उससे पुण्य को प्राप्त होते हो कि नहीं होते हो? अष्टद्रव्य के पढ़ते हो, गंगा नदी का नीर मिलनर, लाए तो अपने जेठ पंप का, वो कुएं का हो, फिर भी क्या बोलते हो? गंगा नदी का नीर। द्रव्य गंगा नदी से वह जल नहीं भर के ला पाए, परंतु निक्षेप करके उसको गंगा नदी का जल बना देते हो। ऐसे ही पंडित जी ने इस पर पूरे पुष्प आदि को क्षेपण करके इसको वास्तव में शाश्वत सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र बना दिया है। और हम जब वंदना कर रहे थे ना, तो हम तो जब मधुबन से ऊपर चढ़ते हैं, भैया शेर गलत लगाया आपने, यहां गाय खड़ी करो। शेर का नहीं, वो गलत जगह खड़ी है। शेर का स्थान ये गाय के सामने है, और गाय का स्थान वहां द्वार पे है, क्योंकि सिंह द्वार पे नहीं खड़ा होता। सिंह को देख लेंगे तो वंदना कैसे कर पाएंगे लोग, पहले ही भयभीत हो जाएंगे। गाय, श्वेत गाय मंगलभूत होती है, इसलिए आपकी यात्रा मंगलकारी हो। कल श्वेत गाय वहां खड़ी कर देना भैया, है जो गाय आपने हमारे सामने खड़ी करी है, ये भगवान का समोषण है। समोषण में देखो यहां झरना बह रहा है, और इस झरने में एक तरफ गाय और एक तरफ सिंह जलपान किया करते हैं। ये प्रतीक होता है समोषण का। बैर भाव को छोड़ करके सारे जो जन्मजात बेरी जीव होते हैं, बेबी एक ही घाट पर आकर के पानी को पिया करते हैं, पानी का पान करते हैं, और साथ में भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। और मंगल यात्रा हो, इसलिए श्वेत गाय द्वार पर खड़ी कर देना। हम जब यात्रा कर रहे थे तो जैसे ही मधुबन से जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, यहां की पहली सीढ़ी चढ़ते हुए हमें वो अनुभूति हुई कि 1.5 साल पहले जब शिखर जी में चातुर्मास हुआ था, 2 साल पहले, मतलब इससे दूसरा साल का चातुर्मास, तो जब सम्मेद शिखर जी में चातुर्मास हुआ था और वंदना करने के लिए आते थे, तो पहले सीढ़ी को सबसे पहले नमस्कार करते थे। अहो धन्य भाग्य मेरा है, धन्य भाग्य मेरा है, अहो भाग्य मेरा है, मेरे गंध तपोधन बनकर सम्मेद शिखर शाश्वत क्षेत्र की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वही अनुभूति इस पहली सीढ़ी पर पैर रखते हुए अनुभव कर रहे थे कि चौथा काल है तो पंचम काल है, चौथा काल होता आकाश सारणी रिद्धि प्रकट कर लेते तो अभी 6वां सा नहीं करना पड़ता, तुम्हारे आगरे में यहां नहीं बैठे होते।
आज मुकुट सप्तमी के दिन भगवान के कल मोक्ष सप्तमी है, तो इस मोक्ष मत सप्तमी पे यहाँ कृत्रिम शिखर जी की रचना में बैठकर नहीं, साक्षात सम्य शिखर आकाश मार्ग से गमन करते हुए सम्य शिखर जी पहुंच करके वहां स्वर्ण भद्रकूट में भगवान जनन की साक्षात वंदना करते। पर ठीक है, फिर भी ठीक है, वे अभागे जीव जो होटलों में और अन्य अन्य स्थानों में जाते हैं, कम से कम उनके जैसे अभागे तो नहीं है। अपन कम से कम इतने पुण्यात्मा जीव तो हैं कि रचना कर ही सही, द्रव्य निक्षेप से ही सही, सम्य शिखर जी की रचना करके यहाँ भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, कर्मों को खपा रहे हैं। यही सौभाग्य है छिपुटवाला वालों, आपका यही सौभाग्य है। और ऐसी कड़कती धूप में आपको यहां देख करके मन आनंदित हो गया। इसलिए आनंदित हो गया कि वास्तव में आप तत्व के पिपासु लोग हैं, वास्तव में संसार से भयभीत हो चुके हैं, वास्तव में आपको लगता है कि हमारा इस संसार से कल्याण हो ही जाना चाहिए। इसलिए तो एसी और पंखे कूलर की याद नहीं कर रहे हो, यहां बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हो। ये तो कमेटी वालों ने अच्छा किया कि आपकी व्यवस्था करके रखी है, पर ऐसी धूप में भी आप बैठकर भगवान की वंदना कर रहे हो, यही बड़ा चमत्कार है पंचम काल का। और विश्वास मानिएगा, ये जो आपकी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की जो तपस्या है, 6 बजे 7 बजे से आप लोग इस प्रांगण में विराजे हो, आनंद लूट रहे हो। आपके उतनी दूर से चल करके माता जी आई इस रचना में, उनने भी आनंद प्राप्त किया, सम्य शिखर की वंदना करके वो भी अपने स्थान गई। तो मुनिराजों का, महावृत्तियों का, अणुवृत्तियों का समागम ही पुण्य कर्म का बंद करा देता है, पाप कर्म की निर्जरा करा देता है। फिर साक्षात मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसे बता रहा हूं, इसलिए नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग बैठे इनको प्रवचन सुना रहा हूं। ये धर्म सभा की भूमि नहीं है, वैसे ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र निर्वाण भूमि है। ये तो यहां आकर के भगवान का समोषण नहीं लगता, यहां आकर के, यहां तो समोषण आदि सब कार्यों को कर करा के फिर भगवान आते हैं और आकर योग निरोध करते हैं, योग निरोध करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अहो भाग्य मेरा है, अहो भाग्य मेरा है। ऐसे कृत्रिम निर्वाण क्षेत्र के ऊपर बैठ करके उन भगवान जनन की देशना आप लोगों को सुनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरा तो मुख धन्य हो गया, मेरी पर्याय धन्य हो गई। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। अभी यहां बैठ के अनुभव हो रहा है कि कर्म कैसे खपते हैं। अच्छी बढ़िया धूप पड़ रही है, गर्मी जबरदस्त है। अनुभव हो रहा है कि चोटियों पर जाकर वे भगवान विराजमान हो जाते थे, मुनिराज चोटियों पर जाकर विराजमान हो गए, और कैसी तपती हुई धूप, चटकती हुई धूप उनके तन को झुलसाती होगी, लेकिन वे महायोगी राज इस तन की परवाह नहीं करते हुए, इसकी फिक्र नहीं करते हुए, एक ऊपर से सूरज, ऊपर से तपन इस शरीर को जला रही होती थी, और वे योगी राज ध्यान की अग्नि से अपने कर्मों को जला रहे होते थे। वही आनंद की अनुभूति हो रही है, वही आनंद आ रहा है। वैसे ही लग रहा है, वैसे ही लग रहा है कि साक्षात चौथा काल है। मुझे क्या लग रहा है, बहुत खुशी हो रही, सच्ची बता रहा हूं। मुझे क्या लग रहा है, इस समय चौथा काल चल रहा है और मैं निर्ग्रंथ मुनि बन करके सम्य शिखर जी के पहाड़ पर ध्यान में बैठ करके अपने कर्मों की क्षपना कर रहा हूं। असंख्यात गुण से रही कर्मों की निर्जरा हो रही है। जैसे मटके में भरा पानी डंडे को मारने से टूट जाता है मटका और पूरा पानी एक साथ बह जाता है, ऐसा ही मुझे लग रहा है इस समय मेरे कर्म उस मटके में फैलते हुए पानी की भांति एकदम से पूरे के पूरे कर्म झड़ते चले जा रहे हैं और मैं हल्का होते चला जा रहा हूं। पंचम काल में भी आप ये कर रहे हो, कथा पे पहुंचते हैं। पंचम काल में भी आप ये कर रहे हो कि तन में राग नहीं कर रहे हो, अभक्ष पदार्थों का त्याग कर रहे हो,
साक्षात नहीं आ पा रहे तो ऐसे क्षेत्रों का निर्माण कर करके उनकी अर्चना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, कर्मों को खपा रहे हो। पर धिक्कार उस जीव को, धिक्कार उस जीव को चतुर्थ काल में साक्षात केवली तीर्थंकर भगवान जैसे साक्षात उपदेष्टा मौजूद थे, उनके सामने बैठ करके वह जीव नर मांस का भक्षण कर रहा है। भूल तो नहीं गए कल, भूल तो नहीं गए कल का। सोदास भगवान सुगोसर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने हिरण्यगर्भ नाम के पुत्र को राज्य संपदा सौंपी, उसने अपने पुत्र नहुष को राज्य संपदा सौंपी और नहुष ने भी अपने पुत्र सोदास के लिए राज्य संपदा सौंप करके और जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण कर लिया। सोदास सही है पंडित जी, कसाईयों के घर में भी पुण्यात्मा जीव, धर्मात्मा जीव उत्पन्न हो जाते हैं और महापुण्यशाली जीवों के घर में भी कसाई जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे कुल में जिसमें परंपरा ही मुनिराज बनने के लिए हो, निर्माण जाने की परंपरा ही हो, ऐसे कुल में कैसा ये क्रूर प्राणी उत्पन्न हो गया जिसका नाम सोदास था। मांस भक्षण करने लग गया, नर मांस भक्षी हो गया। जब अपने गांव के, अपने नगर के ही बच्चों को खाने लग गया, नगर वालों ने उसको तिरस्कार करके, धक्का दे करके, खूब मारपीट करके और उसको राजपद से हटा करके अपने राज से बहिष्कृत कर दिया, राज से बाहर भगा दिया। पाप किसी का फलीभूत नहीं होता, पाप किसी का फलीभूत नहीं होता, नहीं फलता, नहीं फलता, नहीं फलता। 4 दिन हो सकता है कि आपको फलीभूत होते दिखाई दे, लेकिन वो पाप नहीं फलता। 4 दिन जो वैभव दिखाई दे रहा है, जो यश दिखाई दे रहा है, वो पूर्व का कमाया हुआ पुण्य चमक रहा है, इसलिए पाप अभी फल दिखा नहीं दे पा रहा है, पुण्य का जोर चल रहा है। जिस दिन पूर्व का रखा हुआ पुण्य मंदा पड़ता है, फिर यह पाप चिल्लाता है, फिर पाप मंगरे पे खड़ा हो करके फिर सबको प्रदर्शित करता है और तुम्हारी दुर्दशा कर देता है। इसलिए पाप मत करो, मत झूठ बोलो। बोले हम तो पाप करते नहीं महाराज। करते हो। पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? तो जोर से बोलना। हमारे पास तो माइक लगा तब भी जोर से आवाज आ रही, आप बिना माइक कितने सारे लोग। पाप कितने होते हैं? पक्का पता है क्या? पहला पाप कौन सा है? तो आप तो करते नहीं हो ना, आपने तो हिंसा का प्रतिख्यान कर दिया ना। नहीं किया है तो विचार करो। जब उसी पर्याय में एक जीव मांस खाता है तो सारी की सारी प्रजा ने मिलकर, भले ही तुम राजा होगा लेकिन अभक्ष पदार्थ सेवन करता है, अत्याचार करता है, तो तू हमारा राजा नहीं हो सकता। सारी की सारी प्रजा ने मिलकर उस राजा को धक्के मारकर अपने नगर से बाहर निकाल दिया और उसके पुत्र सिंहरथ को अपना महाराज स्वीकार कर लिया। भटकता हुआ इतना मांस का लोलुपी, वह सोदास इतना मांस का लोलुपी हो गया कि शमशान घाट में निवास करने लग गया। और शमशान घाट में जो मुर्दे लोग गड़ा किया जाते थे, उन गड़े मुर्दों को निकाल निकाल कर खाने लग गया। ऐसी दुर्दशा हो गई। पर भवितव्यता जीव की निकट आती है टिंकू भैया। जब जीव की भवितव्यता निकट आती है तो परिणाम बदल जाता है, नियोग पड़ जाता है, संयोग मिल जाता है। आपकी भवितव्यता निकट हमें दिखाई दे रही है, आपकी भवितव्यता उज्जवल दिखाई दे रही है, इसलिए तो यहां यह रचना करके भगवान जनिंद की भक्ति कर रहे हो। उस जीव की भी ना जाने कौन से जन्म का किया हुआ पुण्य की कणिका उदय में आ गई। उसको वन में भटकते भटकते एक मुनिराज के दर्शन हो गए। आप लोग तो बड़े भागी हो, आप लोग तो बड़ भागी जीव हो, सच बता रहे हैं। वैसे भी मुनिराज झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर भी कहना पड़ता है सच बता रहे। कहीं आप ऐसा ना समझने लग जाओ कि महाराज केवल प्रवचन ही कर रहे हैं। आप लोग तो सच्ची में बड़े बड़भागी हो कि आपके नगर में
4 चातुर्मास चल रहे हैं। आपके नगर में ऐसे जीव होकर चले गए हैं, ऐसे बड़े बड़े विद्वान होकर चले गए हैं। पंडित जी, पीछे वाले पंडित जी का नाम है रोचक के दादाजी, महावीर जी, महावीर प्रसाद जी, आपके नगर में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ऐसे ऐसे विद्वान पंडित होकर चले गए, तरसते रहे, पूरे जीवन भर तरसते रहे। मुनिराज कैसे होते होंगे? एक कमरे में 2-3 पंडित, 4 पंडित इकट्ठे हो जाते थे और एक नगर मुद्रा धारण करके और खड़ा हो जाता था मुद्रा लगा करके, खाए भैया, खाए भैया। मुनिराज ऐसे चर्या को निकलते होंगे। खाए भैया, ध्यान में बैठ जाता था, 3 बैठकर 4 बैठकर के देखा करते थे, उसको निहारा करते थे। खाए भैया, मुनिराज ऐसे सामूहिक ध्यान करते होंगे, मुनिराज ऐसे भक्ति पाठ करते होंगे, मुनिराज ऐसे अपने 28 मूल गुणों का पालन करते होंगे। 4 हाथ मुनि देखकर चल रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं, मुनिराज ऐसे इरियापद का शोधन कर करके चलते होंगे। कल्पना कर करके चले गए वे जीव, उन्हें मुनिराज के दर्शन नहीं हो पाए। आप तो बड़भागी जीव हो, आपके नगर में ऐसे महान महान संत, सुधा सागर जी महाराज जैसे महान महान संत आपकी नजर में चौमासा कर रहे हैं। आप तो बड़े बड़भागी हो। अत्यंत निकट में ही, अत्यंत पास में ही आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव का पूरा संग चातुर्मास कर रहा है। थोड़ा सा समय में ही आप वहां पहुंच जाते हो, उनके दर्शन करके जाते हो। थोड़े से समय में ही आप एमडी जैन पहुंच जाते हो, उनके दर्शन करके जाते हो। थोड़े से समय में ही आप ईदगाह पहुंच जाते हो, मैया के दर्शन करके जाते हो। थोड़े सागर समय में ही आप, क्या नाम है, नसिया जी, वहां पहुंच जाते हो। वहां भाग्यवती माता जी विराजमान है, उनके दर्शन करके जाते हो। सही में बड़े भागी जीव हो, पुण्य का ऐसा अवसर आपको मिला है। उस जीव का भी न जाने कौन सी पुण्य की कणिका उदय आ गई। सौदास बन बन भटकता था, शमशान में भटकता था। किसी एक दिन मुनिराज अष्टमी की रात्रि में सामायिक करने के लिए शमशान घाट में पहुंच करके सामायिक ध्यान में बैठ गए। वहीं वह जीव पहुंच गया। मुनिराज की नग्न मुगंबर मुद्रा को देख करके पुण्य कणिका काम कर जाती है। पूर्व के संस्कार, इसलिए भैया, इसलिए मन नहीं भी लगता हो तो भी भगवान का अभिषेक करते रहो। मन नहीं भी लग रहा हो तो भी भगवान के नाम जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, माला फेरते रहो। मन नहीं भी लगे तो भी पूजन करते रहो। नहीं मन लग रहा तब भी मुनिराज को आहार दान देते रहो। न जाने कौन से भव में, कैसे विपरीत समय में आपका ये पुण्य उदय में जाएगा और कल्याण का साधक बन जाएगा। घूमते घामते मुनिराज उसी स्थान पर पहुंच गए ध्यान करने के लिए जिस शमशान भूमि में वो सौदास घूमता रहता था। मुनिराज ध्यानारूढ़ हुए और सौदास ने उन मुनिराज के पास निकट जब पहुंचा, उनको देखा, उसको अपने दादा, अपने पिता नघुष, अपने दादा हिरण्यगर्भ और अपने परदादा सुकौशल स्वामी का वृत्तांत याद आ गया। धिक्कार हो मुझ पापी को, धिक्कार हो मुझ पापी को, धिक्कार हो मुझ पापी को। मैं कैसा अधम अत्याचारी जीव हूं, मैं कैसा पाप कर्म का भरा हुआ जीव हूं। मेरे कुल में सुकौशल स्वामी जैसे महान मुनिराज उत्पन्न हुए हैं, जिनके शरीर को शेरनी भग रही थी, व्याघ्री भग रही थी, पर वे अपनी आत्मा को निहार रहे थे। और मैं कैसा पापी जीव हूं, मैं इन नर कपालों को, नरमुंडों को खाते फिर रहा हूं। मेरे दादा हिरण्यगर्भ जैसे महामुनिराज हुए हैं, जिन्होंने तप के बल से अपने कर्मों को भस्मीभूत कर दिया है। और मैं कैसा पाप आत्मा जीव हूं कि मैं शमशान में मरे हुए मुर्दों का मांस खा रहा हूं। चेतना वापस जाग गई। मुनिराज के दर्शन से चेतना वापस जागी। जाकर मुनिराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित किया। आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई। जब नमस्कार किया, मुनिराज ध्यान से बाहर निकले। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। संध्या बेला थी। उसने कहा, भगवान, मैंने जीवन में बहुत पाप कर लिया है। मैं उत्तम मुनिराजों के वंश में उत्पन्न हुआ, पर मेरी क्रूर क्रियाएं निकृष्ट वंशियों जैसी हैं। मेरा कल्याण कैसे होगा?
मुझे नरक गति से बचा लो भगवान, मेरा कल्याण कर लो। तब मुनिराज ने उसको तत्व उपदेश दिया, और जब तत्व उपदेश दिया उन्होंने कहा, हे भव्य आत्मन, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये भव्य आत्मन, नर देह का भक्षण करने वाला भव्य आत्मन, यही तो मुनिराजों की दृष्टि है। वे मुनिराज सामान्य मुनिराज नहीं थे, वे मुनिराज अवधज्ञानी मुनिराज थे। उसके भव गिन रहे थे, उसके भव गिन रहे थे। शीघ्र मोक्ष जाने वाला जीव है। हे भव्य आत्मन, तूने पाप के वशीभूत होकर के इस शरीर के राग में मांस का भक्षण किया। अब तू इस मांस भक्षण का त्याग कर, महाव्रतों को धारण कर, हिंसा आदि 5 पापों का त्याग कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। उन मुनिराज के मुखारविंद से ऐसे निर्मल वचनों को सुनकर के उसका हृदय पिघल गया। कहा, भगवान, अभी मैं महाव्रतों को धारण करने के योग्य तो नहीं हूं, परंतु अवश्य अणुव्रतों को ग्रहण करता हूं। अणुव्रती हो गया, और अणुव्रती होकर के तपोवन में समाहित हो गया। उसी वन में घोर घोर तपस्या करने लग गया। अणुव्रती भी तप कर सकता है। मुनिराज जैसी कर्म क्षपणा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उत्कृष्ट कर्म क्षपणा श्रावकों की वो भी कर सकता है। श्रावक होता हुआ वो भी तप रूपी वन में प्रवेश कर गया। इधर सिंहरथ को भी अपने पिता के बारे में जब पता लगा कि मेरे पिता का संबोधन हो गया है, उन्होंने अणुव्रत धारण कर लिए हैं, तब उसने पुनः अपने पिता को महल में बुलाया और राज्य लक्ष्मी का भार पुनः संभालने का निवेदन किया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। अब मुझे उस डगर को पकड़ना है जिस डगर को हमारे कुल की परंपरा पकड़ती चली आ रही है। इसलिए हे बालक, इस राज्य पे तू ही सुशोभित होता है। मुझ जैसा पापी जीव इस राज्य लक्ष्मी को सुशोभित नहीं कर पाएगा। मैं तो वन को ही जाता हूं। और वो वन में चला गया। अपने पिता की इस दशा को देख करके, संसार की इस विचित्र दशा को देख करके उस सिंहरथ को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वह सिंहरथ अपने पुत्र अनरण्य को राज्य लक्ष्मी का भार दे करके वह भी दिगंबर मुनिराज हो गया। कैसी कुलों में जन्म लिया लोगों ने, बताओ। अभी जब मैंने बोला था ना शुरू में कि पद्म पुराण जिस दिन पूर्ण होगा उस दिन आपको ऐसा महसूस होगा, अखिलेश भैया मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, जिस दिन अपना पद्म पुराण ग्रंथ पूरा होगा उस दिन आपको ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका है, ब्रह्मांड पूरा शून्य हो चुका है, अब संसार में कुछ भी नहीं बचा, अब कोई वीर पुरुष ही नहीं बचे, कोई महापुरुष दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा संसार में। जो जो महानता को लिए थे वो सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा संसार में। ऐसा लगेगा आपको उस दिन। ऐसे ऐसे महान योद्धा जन्म लेते गए और उस मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते गए, उस दिगंबरी दीक्षा को धारण करते हुए अपना कल्याण मार्ग पकड़ते चले गए। अनरण्य को जब राज लक्ष्मी सौंपी, अनरण्य ने अपनी पत्नी पृथ्वीमती के साथ स्वर्ग जैसे सुखों को भोगा। स्वर्ग जैसे सुखों को भोगते हुए वह अनरण्य नाना प्रकार की चेष्टाओं को धारण करते हुए, प्रजाजन को सुखी करते हुए और सभी राजाओं को अपना मित्र बनाते हुए बहुत वैभव यश के साथ अपना जीवन जीते थे। राजा अनरण्य ने पृथ्वीमती के साथ मिलकर के 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम था अनंतरथ, दूसरे का नाम था दशरथ। अनरण्य ने 2 संतान को जन्म दिया। एक का नाम था अनंतरथ जो कि अनंत वीर्य खेवली हुए,
और दूसरे का नाम था दशरथ, जो कि रामचंद्र जी महामुनिराज के पिता हुए। ऐसा जब अनरण्य और अपने दोनों पुत्रों के साथ बहुत सुख भोगता हुआ बहुत लंबा समय जब निकल गया, तब सहस्रश्मी, जिसको रावण ने पराजित किया था नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पर, उसने वैराग्य को प्राप्त होकर के जैनेश्वरी दीक्षा को ले लिया था। उस समय दशरथ, अनरण्य और सहस्रश्मी की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। अक्सर अनरण्य और सहस्रलक्ष्मी दोनों ही एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र होते हुए एक साथ अनेक अनेक क्षेत्रों की वंदना करने जाया करते थे। अनेक अनेक तीर्थों कर जाकर करके वहां का भक्ति पूजन आदि किया करते थे। तब उन दोनों ने निर्णय किया था कि हम दोनों में से जिसको भी पहले वैराग्य जाएगा वो अकेला नहीं जाएगा। एक दूसरे को जहां पर भी होंगे, जैसी भी स्थिति में होंगे, एक दूसरे को संदेशा दे करके और एक दूसरे को पास बुलाएंगे। दोनों ही मित्र एक साथ दीक्षा को लेंगे। अखिलेश भैया, रिंकू भैया से सांठ-गांठ कर तो लो, और इनको भी ले लेना। क्या नाम है? रवि नहीं, रोहित। ये रोहित को भी साथ में ले लेना, फालतू दर दर भटकते रहते हैं। सांठ-गांठ करो तो ऐसी करो। हाँ भैया, सांठ-गांठ करो तो ऐसी करो। मित्रता निभाओ तो ऐसी निभाओ कि मित्र जब कल्याण मार्ग, राजमार्ग को भोग रहे हैं तब हम दोनों साथ भोगेंगे, कल्याण मार्ग पर जाएंगे तब भी हम दोनों साथ जाएंगे। हमारे निवृत्त सागर जी ने तो ऐसे ही करा था। पता नहीं 20-25 साल से भटक रहे थे ये। हमारी दीक्षा हुई, हमने कहा काय भैया काय भटक रहे फालतू में, तुम बड़े महाराज होते, हम छोटे महाराज होते। 15 साल 20 साल पहले निकल गए थे ये, पर घर वाले पकड़ू के वापस ले आए और ये भी उलझ गए। हमने बोला ब्याह तुम्हें करना नहीं, घर में रह के करोगे क्या? कब तक भटकोगे? तुम बड़े महाराज, पर इनकी कुंडली में लिखा था ना पहले छोटी की शादी होगी फिर बड़े की होगी। तो हमारा विवाह हुआ, इनका भी हो गया। अरे विवाह मतलब वो वाला विवाह नहीं, मोक्ष लक्ष्मी वाला विवाह, वैराग्य मार्ग वाला विवाह। तो हमारी बिनौली निकली तो इनकी भी बिनौली निकल गई। ऐसी मित्रता निभाओ तो काम बने। मित्र ही बनो तो ऐसे मित्र बनो कि पाप कर रहे थे तो साथ में कर रहे थे, अब जब भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे एक साथ बढ़ेंगे। जैसे ही उस सहस्राष्टमी को दशानन से पराजित होकर के वैराग्य प्राप्त हुआ, उसने तुरंत संदेशा पहुंचाया अनरण्य के पास। अनरण्य, मुझे संसार चुल्लू प्रमाण दिखने लग गया है। ये संसार हमारे लिए रमण करने योग्य नहीं है, ये संसार हमारे लिए भोगने योग्य नहीं है। इसलिए मैं जैनेश्वरी दीक्षा को लेने जा रहा हूं। तुम भी अपने कार्य से निवृत्त होकर शीघ्र मुझसे आकर मिलो। उसका पत्र पाते ही मित्र ऐसा होता है, सोनू भैया, रिंकू भैया, मित्र ऐसा होता है। ये नहीं देखा हमारे दो पुत्र हैं भैया, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, इतना बड़ा वैभव है हमारा, इतना राजपाट पड़ा है, इसका क्या होगा? अब लोग पूछते हैं कल वो सचिन भैया आए हैं क्या? सचिन भैया रात में पूछ रहे थे महाराज जी कैसे छोड़ दिया, हमें तो इतना बताओ सब छोड़ कैसे दिया? अरे मित्र, जब लाभ बड़ा दिखता है, अब उत्तर लेने आए नहीं है, मैं तो कहाँ आए हैं क्या सचिन भैया? उनकी देवी आएंगे तो घर पर बता देना। जब लाभ बड़ा दिखता है तो छोटा लाभ छोड़ देते हो नहीं छोड़ देते हो? बताओ भैया रोहित भाई, तुम्हारी दुकान में कोई मोटा क्लाइंट बैठा हो होलसेल वाला, तो तुम 25 रुपया की चीज बेचोगे? उससे बोलो भैया थोड़ा समय तुझे रुकना पड़ेगा, बैठ सकता है बैठ, नहीं तो तू बाजी वाली दुकान पे से ले ले। हमारे हाथ में मोटा क्लाइंट है अभी। जब लाभ बड़ा दिखता है, ये नीति भी कहती है कि बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस जीव को लाभ बड़ा लगता है, सचिन भाई कहां भटक रहा है? तुम्हारे प्रश्न को उत्तर दे रहे, तुम कहां घूम रहे हो?
जब लाभ बड़ा दिखता है तो छोटा लाभ दिखाई नहीं देता है, लाभ बड़ा दिखता है तो छोटा लाभ दिखाई नहीं देता है। जैसे मोक्ष लक्ष्मी रूपी लाभ दिखाई देता है, जैसे अपनी कर्म छपड़ा रूप लाभ दिखाई देता है, उसको घर की छोटी मोटी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वे उसको नहीं लुभा पाती हैं। उसको तो ये लगता है उस लाभ को कब पकड़ लूं, ऐसे छोड़ दिया। अब पड़ोसी उस पूछ लेना कैसे छोड़ दिया, लाभ बड़ा दिख रहा था, लाभ बड़ा दिख रहा था, तो देखो ना प्रॉफिट तो आना शुरू हो ही गया है, प्रॉफिट तो आना शुरू हो ही गया है। जिनने बनवाया, जिनने पैसा खर्च करे वे बेचारे नीचे बैठे, और जिनने देखने तक नहीं आया, 2 रुपया खर्च नहीं करे, वे ऊपर बैठे। छोड़ दो घर के जो वो लुटिया के जो चने हैं, वे चने छोड़ दो, अपने आप बहुत सारा मिलता है। छोड़ते नहीं हो, उतने चने पकड़ के बैठे हो, इसलिए हाथ में चने लेकर के बैठे हो। चने छोड़ दोगे, अपने आप बड़ा लाभ मिल जाता है। सत्तू छोड़ देते हैं तो पका पकाया भोजन मिलता है, उसको भी छोड़ देते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे ऐसे रिद्धियां प्रकट हो जाती है मुनिराज को कि उनको भूख का वेदन ही नहीं होता है। जब सहस्र रश्मि का पत्र मिला तो अनिरण्य को एक क्षण भी ऐसा नहीं रहा कि मुझे संसार में थोड़ा और रहना चाहिए, राजलक्ष्मी को थोड़ा और भोग लाना चाहिए। उसने कहा, ओ भाई क्या क्या आनंद का समय आ गया है, मेरे मित्र ने मुझे संदेशा दिया है, उसको वैराग्य की प्राप्ति हो रही है, मुझे भी उसके साथ चलना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। ऐसा शब्द सुनते ही अनंतरत बोल पड़े, पिताश्री जो तुम्हारा मार्ग है वही मेरा मार्ग है। पिता के चरणों पर चलना ही, पिता के चरण चिन्हों पर चलना ही पिता पुत्र का कर्तव्य होता है। इसलिए जब आप मोक्ष लक्ष्मी से वर्ण करने जा रहे हो तो मैं राजलक्ष्मी से कैसे वर्ण करूंगा, इसलिए मेरा भी वही रास्ता है जो आपका है। वो भी अपने पिता अनिरण्य के साथ निकल पड़े और अनिरण्य ने अपने छोटे पुत्र दशरथ के ऊपर राज तिलक किया और राज तिलक करके वे अनिरण्य और अनंतरथ दोनों सहस्र रश्मि के पास पहुंचे और तीनों मिलकर के मुनिराज हो गए। युवा दशरथ अपनी राज वैभव का बड़े शान से भोग करते थे। युवा दशरथ, उनके राज्य में साक्षात ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग का सौधर्म इंद्र ही राज कर रहा हो। मनुष्यों के लिए ही नहीं, वहां के तो त्रियंच भी प्रसन्न चित्त हुआ करते थे। ऐसा दशरथ ने अपने राजभार को संभाला। उनके राज करते हुए सारे कंटक रूप राजा उनके सामने नतमस्तक थे। बड़े वैभव, बड़े उत्सव के साथ वह दशरथ अपने जीवन को जीते थे और जीते हुए उन्होंने नगर दर्भस्थल नगर के महाराजा सुकोशल, दर्भस्थल नाम के नगर के राजा सुकोशल की पुत्री अपराजिता के साथ प्रथम पाणिग्रह संस्कार प्राप्त किया, जिसे लोक में कौशल्या के नाम से जाना जाता है। ऐसे उनकी प्रथम पट्टमहिषी अपराजिता बनी और वैभव को प्राप्त होते हुए नाना प्रकार की चेष्टाओं में आनंदित होते हुए वे दशरथ मुनिराज कमल संकुल नगर नाम के राजा सुबंध तिलक की कैकई नाम की पुत्री के साथ विवाह को पुत्र प्राप्त हुए। कई राजाओं को जीतने के बाद और भी सुप्रभा, सुमित्रा आदि अनेक रानियों के साथ, राजकुमारियों के साथ उनका विवाह हुआ। वे राजा दशरथ अपने वैवाहिक जीवन और अपने राजकाज के संचालन में अत्यंत निपुण और पूर्ण निष्ठ अपनी राज संपदा का संचालन करते थे। पर सुख के दिन लंबे नहीं चलते भैया। सुख के दिन में कहीं ना कहीं से विघ्न बाधा टपक ही जाती है। सुख में सैंध लग गई,
सेंध लग गई, समझते हो सेंध लगना क्या होता है? वो छेद हो जाता ना, जैसे आप लोग वो बोरे में से धान देखने के लिए क्या करते हो, परखी से थोड़ा निकाल लेते हो ना, तो उसमें छेद हो जाता है छोटा। वो छेद अगर बंद ना करो तो वो छेद उतना सब बोरा खाली कर देता है। ऐसे ही अगर जीव के पुण्य में सेंध लग गई, उसका पुण्य विलीन हो जाता है। उस राजा दशरथ के भी सेंध लग गई। एक जन घूमते घामते चुल्लक नारद वहां पर जा पहुंचे और पहुंच करके अयोध्या नगर में, राजा दशरथ के नगर में प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया। जब उन्होंने महल में प्रवेश किया, राजा दशरथ ने उत्तम श्रावक नारद को आता हुआ देखा। आकर देख करके उनका अर्घ आदि से बहुत सम्मान किया, उनका चरण प्रक्षालन किया। अब ये पूछना मत भैया कि छुल्लकों के चरण प्रक्षालन हो सकते कि नहीं हो सकते, छुल्लकों को अर्घ चढ़ता है कि नहीं चढ़ता। मिल लो पद्म पुराण से, जो चौके में छुल्लकों का अर्घ चढ़ाने में काई कूं करते हैं ना, इधर उधर मुंह से कोड़ते हैं, हाथ से कोड़ते हैं, उनके लिए प्रमाण दे रहा हूं यहां पर मैं। आचार्य रविशरण स्वामी कृत, और जो इस ग्रंथ को नहीं मानेगा वो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि प्रथमान योग द्वादशांग में प्रथमान योग का वर्णन आता है, और पद्म पुराण प्रथमान योग का ही रामचंद्र जी के चरित्र को कहने वाला एक ग्रंथ है। उन्होंने उनके पादों का प्रक्षालन किया, उनको अर्घ समर्पण किया, और अर्घ समर्पण करके उन्होंने हालचाल पूछा कि हे श्रावक श्रोमणी, ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों को प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे क्या भैया आगे का ऐसे नहीं पूछना पड़ता। हे श्रावक श्रेष्ठी, हे श्रावक श्रोमणी, आपके आने का प्रयोजन जानने का इच्छुक हूं मैं। तब नारद ने कहा, हे राजन, मुझे आपके राज्य और आपके जीवन की बहुत चिंता है, इसलिए मैं व्याकुल होकर के आपके नगर में आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं त्रिकूटाचल पर्वत पर भगवान जनेन्द्र की वंदना करने के लिए गया था, वहां पर मैंने विभीषण और उनके मंत्री से मंत्रणा करते हुए इनको सुना। तभी से मेरा मन व्याकुल हो उठा और सीधा वहां से भागा भागा मैं आपके पास चला आया। हे श्रेष्ठ पुरुष, ऐसा क्या सुना आपने वहां पर जो आपको, आप जैसे धैर्यवान पुरुष और ऐसे व्याकुलता को प्राप्त हो गए? ऐसा क्या जाना आपने? तब उन्होंने कहा, निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज के द्वारा विभीषण और रावण ने यह जाना कि कालांतर में उनकी मृत्यु का कारण आपका पुत्र बनेगा, और मिथिला नरेश जनक की पुत्री आपके रावण ने क्या जाना कि मेरी मृत्यु दशरथ के पुत्र के हाथों होगी, और उस मृत्यु का कारण मिथिला नरेश की पुत्री बनेगी। ऐसा जानकर के रावण अत्यंत क्षुब्ध हो गया है, और उसने विभीषण और अपने मंत्री के साथ मंत्रणा की। वही मंत्रणा मैं आप तक पहुंचाने आया हूं। वे विद्याधर हैं, आप भूमि गोचरी हो। वे अनेक अनेक प्रकार की विद्याओं से संलग्न हैं, वे बहुत बलशाली हैं, और उस रावण ने 3 खंड को विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए हे राजन, उसको जीत पाना आपके काम नहीं है, आपके बस में नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जब तक आपके ऊपर से संकट नहीं टल जाता, तब तक इस राज्य भार को छोड़कर आप तो किसी गुप्त स्थान पर जाकर और अपरिचित बनकर रहिए। उन्होंने कहा कि रावण ऐसा क्यों करना चाहता है? तब उस नारद ने कहा कि मृत्यु से भयभीत होकर के कि आपका पुत्र उसकी मृत्यु करेगा, इस बात से भयभीत होकर के जब आप ही नहीं रहोगे तो आपका पुत्र कैसे उत्पन्न होगा, और आपका राज्य ही नहीं रहेगा, आपका पुत्र ही नहीं होगा, तो फिर रावण की मृत्यु कैसे होगी? इसलिए मिथिला नरेश
क्या नाम था? मिथिला नरेश जनक। मिथिला नरेश जनक और आपको मार देने के लिए विभीषण और उसके मंत्रीगण कभी भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे राज्य और आपके प्राणों की रक्षा कीजिए और यहां नगर से कहीं गुप्त स्थान पर चले जाइए। श्रेष्ठ पुरुष ज्येष्ठों की आज्ञा का स्वीकार करते हैं, उन पर विचार करते हैं और गुरुओं की बात का अनुसरण करते हैं, उसको मिथ्या नहीं करते हैं। इसलिए दशरथ ने भी गुरु की आज्ञा मानते हुए और अन्य क्षेत्र में गमन किया, गुप्त स्थान पर जाकर के रहने लगे। साथ ही मिथिला नरेश जनक के पास जाकर भी उन्होंने यही समाचार कहा। तो राजा दशरथ और मिथिला नरेश जनक दोनों ही मित्र गुप्त स्थानों पर, वनों में और अनेक अनेक जो अपरिचित नगर थे, ऐसे नगरों में भेष बदल कर रहने लगे। घूमते घामते भटकते भटकते एक दिन वे कौतुक मंगल नामक नगर में पहुंच गए, जहां पर राजा शुभमती अपनी पृथुमती रानी के साथ राज किया करते थे। उनकी एक सुपुत्री थी जिसका नाम था केकया। केकई अलग थी, केकया अलग थी। जो सुमित्रा थी वो केकई का नाम था। वैदिक रामायण में केकई, सुमित्रा और कौशल्या तीन प्रमुख रानियां कही गई हैं। जैन रामायण में अपराजिता, जिसको कौशल्या कहते हैं, अपराजिता, केकई और केकई का ही दूसरा नाम सुमित्रा था और तीसरी जो रानी थी उसका नाम था केकया। भरत केकया के पुत्र थे, केकई के नहीं। इस प्रकार से कौतुक मंगल के नगर के राजा शुभमती और पृथुमती रानी ने मिलकर के अपनी जो पुत्री थी, वह पुत्री गुणों की भंडार थी, रूप रंग की लक्ष्मी ही थी रूप रंग से, और साक्षात तिलोत्तमा को भी वह तिरस्कृत करती थी। ऐसे रूप से भरी हुई वह स्त्री, वह कुमारी, उसके विवाह का मन दोनों राजा रानी ने मिलकर बनाया। वह कुमारी नृत्य विद्या में पारंगत थी, गायन विद्या में पारंगत थी, वादित्र विद्या, श्रृंगार विद्या, वाक्य कला, शस्त्र कला, शास्त्र कला, युद्ध कला, वक्तत्व, अश्वारोहण, हस्तियारोहण, रथ, अस्त्र शस्त्र चलाना और चित्र, पाक आदि नाना प्रकार की जितनी विद्याएं होती हैं, सारी विद्याओं में वह स्त्री, वह कन्या कुशल थी। उसका जब क्या हुआ, स्वयंवर रचा गया, कौन इसके लिए सुयोग्य वर होगा, ऐसा जब जाना तो कोई उत्तम वर नजर नहीं आया, क्योंकि इतनी लक्षणों से सुशोभित वह कन्या थी, किसको दें किसको दें। इसलिए कहा कि स्वयंवर के माध्यम से इसका पति का चुनाव किया जाए। स्वयंवर रचा गया और उस स्वयंवर में सभी बड़े बड़े देश के राजे महाराजे आए और घूमते घामते दशरथ और जनक भी वहां पहुंच गए। वीर पुरुष तो थे ही, उन्होंने भी स्वयंवर में हिस्सा ले लिया। बड़े बड़े राजे महाराजाओं के बीच में ये अनजान पुरुषों की भांति, न सर पे मुकुट, न वस्त्र अच्छे, कुछ नहीं, पर आए पुरुष का अनादर तो नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें भी स्वयंवर में सम्मिलित कर लिया गया। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। केकया ने सारे महाराजाओं को छोड़ करके और दशरथ के गले में वरमाला डाल दी। इससे बड़े बड़े देशों के जो राजा आए थे वो क्षुब्ध हो गए, क्रोध से कंपायमान हो गए। सभी ने अपनी अपनी तलवारें खींच ली और कहा, इन नंगे भूखे पुरुषों के गले में तुमने वरमाला डाल दी है, हम राजे महाराजा के मरण को प्राप्त हो गए थे, हमारा तिरस्कार करने के लिए तुमने यहां बुलाया। ऐसे क्षुब्ध होकर के और उन्होंने सभी ने एक साथ आकर के तलवारें खींच ली। फिर क्या हुआ, अब फिर जो हुआ वो कल पता लगेगा। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुड़म।